हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो, आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको इस बार एग्जाम देना है तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो यहाँ पर जो एनटीए है उसने एक नोटिस 24 जनवरी को निकाली है और इसके साथ में आपको मैं कुछ और भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली इस वीडियो में आपको नोटिस तो मैं बताऊंगी ही, प्लस बहुत ही मस्त वाली स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले तो हम नोटिस पढ़ लेते हैं। तो नोटिस में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कंडक्ट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था अपार आईडी के बारे में, मैंने उस टाइम भी बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है, इतना मैंडेटरी नहीं है अपार आईडी बनाना। आप लोगों को पता होगा अपार आईडी बनाने के लिए इसने बोला था, बट अभी यहाँ पर ये नोटिस जो आई है वो ये आई है कि अपार आईडी इज नॉट मैंडेटरी फॉर नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। एस्पिरेंट कैन कंटिन्यू टू रजिस्टर फॉर द एग्जाम यूजिंग अदर अवेलेबल मीन्स डिटेल ऑफ विच शैल बी अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन सून। बेसिकली यहाँ पर अगर आपको अपार आईडी बनानी है तो उसके लिए आपको एक ट्यूटोरियल दे दिया गया है। हम आपको अभी बता देते हैं कि कौन सा ट्यूटोरियल। तो आपको उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि अपनी अपार आईडी कैसे बनानी है। अगर बनानी है तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको बनानी है तो आप यहाँ पर बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी डिजी लॉकर पे। बिल्कुल इन्होंने वैसे ही बताया है जैसे मैंने अपने वीडियो में आपको बता दिया था सबसे पहले ही। प्लस यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आधार है। अपना आधार आपको जरूर से एक्टिव रखना है। अपने आधार को लिंक करा लो अपने नंबर से। आपका नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है आराम से। अभी मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें अच्छा खासा टाइम 1 महीने का मिलता है। तो अपना आधार बनवा लो, आधार बनवा के उसको अपने नंबर से रजिस्टर करवा लो, या तो मम्मी वगैरह का रहेगा। तो आप बेसिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात जो है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पर अपार आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आधार अपना जरूर से बनवा लेना, वो बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यूजिंग मल्टीपल चैनल टू क्रिएट एबीसी आईडी फॉर स्टूडेंट्स। आप बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप नॉर्मली जो मैंने बताया था डिजी लॉकर पे आप जाओगे, डिजी लॉकर पे जा करके आपको क्लियरली वहीं से बन जाएगा, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। डिजी लॉकर पे जाओ वहीं बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैम नीट का एग्जाम देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आने वाला है, समझो हिंट मिल गई है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका शुरू ही होने वाला है। बस आजकल ऐसा ही हो रहा है। जल्दी ही इसका मुझे लग रहा है इसका जल्दी से ही कुछ टाइम में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये नोटिस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब को देख करके लग रहा है कि जल्दी ही इनका प्रोसेस शुरू होगा। हम आपको यहाँ पर एज अ बड़ी बहन होने के नाता, और मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है नीट के बारे में, क्योंकि मैं एक नीट एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी पे भी पढ़ाती थी, बायजूस में भी मैंने पढ़ाया है। इस वजह से मैं बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। अगर बच्चों, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और सच में आपको नीट क्वालिफाई करना है तो दिमाग में जो मैं बताने जा रही हूँ उसको रख लो। पढ़ना कैसे है, अभी तक के जितने भी नीट के पेपर हुए हैं, आप सभी लोग सुन लो। अभी तक के जितने भी नीट एग्जाम के पेपर हुए हैं, सारे के सारे पेपर जा करके उनकी फोटोकॉपी कल के कल ही निकलवा के लेके आना। उनको जब आप निकलवा के लेके आओगे तो सबसे पहले तो अभी तक जितने, मतलब मैं तो बोलूँगी 10 साल तक का, अभी से लेके 10 साल पहले के प्रॉपर 10 साल तक का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो उठा के आपको प्रॉपर सारे सॉल्व कर डालने हैं। फिर आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग 2-2 साल का उठा करके देखना है कि कौन सा टॉपिक 2 साल का पहले उठा के लिख लो, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, ऐसे 10-12 साल के उठा के कर डालो। आपको देखना है कौन सा टॉपिक किस चैप्टर से कई बार पूछा गया और हर साल आया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बहुत वर्क करता है बच्चों। आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना, आप उनको उठा करके सबसे पहले सॉल्व कर डालना। उसके बाद देखना है आपको हर साल, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस भी ये कभी कभार सेम आते हैं और उनसे रिलेटेड मतलब उस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप उनको देखना। उनको देखने के बाद आप इस हिसाब से अपना वो टॉपिक प्रॉपर तरह से कंप्लीट कर लेना। वो वाला जो चैप्टर होगा, जिस चैप्टर से वो टॉपिक पूछा जाएगा, आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लो, घोल के पी जाना, है ना।
दूसरी बात, जो आप ये कर लोगे ना, सबसे पहले तो आपको जो करना है वो यही करना है और फिर दूसरे नंबर पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट देना है। आप अपना मॉक टेस्ट जितने आप टेस्ट दोगे, उससे आपकी कैपेसिटी पता चलती है, उससे आप कितना कर पा रहे हो वो पता चलता है और आप कितने पानी में हो वो पता चलता है और आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है वो पता चलता है। हम इससे क्या पता करते हैं कि अभी हमारा कौन-सा ऐसा चैप्टर है जो कन्फर्म है, जो आ रहा है और कौन-सा ऐसा चैप्टर है जो नहीं आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी एज़ अ एजुकेटर, मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर से सजेस्ट करूँ मैं। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना जिससे कि थोड़ा-सा मोटिवेट हो जाऊँगी मैं और। सो बेसिकली जो चीज़ मैंने बोली है, मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना दो, प्रिपरेशन करो ठीक है, लेकिन आप दिन में 2 मॉक टेस्ट तो दो ही ज़रूर से, वैसे नहीं 2 हो पा रहे हैं तो 1 तो देना ही देना है। अदरवाइज़ आप दिन में 2 मॉक टेस्ट तो कंप्लीटली दे ही दो, मेरे कहने से। आपका ना सिलेक्शन हो जाए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देने के बाद आपके अंदर की फीलिंग खुद को आपको बताती है कि हमें यहाँ प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर यहाँ करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात बताई है मैंने, इनको अप्लाई करके देखना, आपको खुद ही रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा। ओके, आई होप जो मैंने बोला हो ये आपको हेल्प करे और मैं दिल से दुआ करती हूँ भगवान जी से कि आप सभी का एडमिशन, मतलब सभी का सिलेक्शन अच्छी जगह पे हो जाए। ओके, अच्छा कॉलेज मिल जाए आप सभी को। थैंक यू सो मच।